नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के छत्तीसगढ़ के व्याकरण को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इनमें से हम छत्तीसगढ़ी संज्ञा को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी संज्ञा से कॉन्सेप्ट को देखे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी संज्ञा से हम MCQ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पहला कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए है चावर, ऑप्शन बी है डोली, ऑप्शन सी है प्यास और ऑप्शन डी है वर्दी। ठीक है, और ऑप्शन ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए में चावर देखें तो देखिए, चावर एक होता है दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? पदार्थवाचक संज्ञा। जो डोली होता है दोस्तों यानी खेत, ये होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्यास होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, जो वर्दी होता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है समारोह। ठीक है, जो समारोह होता है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, गजमार, गजमार भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, डोंगर, डोंगर एक होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और दल्हा क्या होते हैं दोस्तों? ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन सी है डोंगर, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए दोस्तों, करु शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों वो करुआई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है, यानी कि करु शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाता है करुआई। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा, तेजाब शब्द का कैसन संज्ञा है? ठीक है, तेजाब शब्द का कैसन संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, जो तेजाब होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों वो CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेजाब शब्द का कैसन संज्ञा है। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पांचवा, कि खोलबहरा है। ठीक है, खोलबहरा है दोस्तों, क्या है खोलबहरा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी कि किसी गांव या शहर के नाम को प्रकट कर रहा है, तो इसी कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, प्रश्न छठवां में ये पूछा गया है कि गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है, गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये प्रश्न है दोस्तों CG व्यापम LOI 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो गोरस शब्द है दोस्तों ये आ जाता है हमारे किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न सातवां, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है CGPSC प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? जोथा। ठीक है, जोता हो जाता है दोस्तों एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आठवां, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें ऑप्शन में गलती है। ठीक है, तो इसको मत देखिए, तो यहाँ पर इसको देखिए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों यहाँ पर? ठीक है, नदियाँ हैं। ठीक है, नदियाँ एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि इसकी जाति को प्रकट कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि जो टूरा है दोस्तों, ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई, अंधियार एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो टूरा है दोस्तों वो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो संज्ञा होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है दोस्तों क्या, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कह रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है दोस्तों, भंडार, भंडार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। दूसरे में आ जाते हैं दोस्तों सिहावा, सिहावा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सिहावा मतलब होता है दोस्तों एक पर्वत, ठीक है, जो कि इसकी जाति को बोध करा रहा है। तो इसी कारण है दोस्तों सिहावा एक क्या आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों जो सिहावा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।